दर्शकों, एक समय था जब हमारे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समुदाय के लोगों को दबाना चाहते थे और अपनी हुकूमत करना चाहते थे, और एक चीज़ से फेमस थे। वो उनकी वो हरकत थी कि हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर थे उसको वो ध्वस्त करके अपनी हुकूमत करना चाहते थे। इस मंदिर में कब से रहते हैं? मैं 22 साल से रह रहा हूँ। मेरे पिताजी 35 साल से रह रहे हैं जब से मंदिर बना हुआ है। तो पहले तो जब आए थे, जब कह के गए थे कि भाई आपको पाई एक नाप के आपको मंदिर बना के दिया जाएगा, तो फिर इसके बाद ये नोटिस चिपका दिया 6 तारीख को। फिर वो कह रहे हैं कि आपको मंदिर सोमवार तक खाली करना पड़ेगा, आप मूर्तियों को कहीं भी लेके जाइए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं तो हम गिरा देंगे बुलडोजर से। पहले जो सर वगैरह आए थे उन्होंने ये बात बोली थी कि आप निश्चिंत हो जाइए और यहाँ पर आपकी पाई मतलब नपेगी और आपको कोई मंदिर को जो भी क्षति होगी पहले बना के देंगे, तब आपकी मूर्ति और आपको मतलब किसी तरह से परेशानी नहीं होने देंगे, मंदिर बना के देंगे। मंदिर से मात्र 100 मीटर की ही दूरी पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर निर्वाचन सदन है और यहाँ पर निर्वाचन सदन के सामने ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर का हेडक्वार्टर है और उसके सामने ही निर्वाचन सदन के साथ में ही यहाँ पर एक मजार है और ये अनऑथराइज्ड है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। दर्शकों, एक समय था जब हमारे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समुदाय के लोगों को दबाना चाहते थे और अपनी हुकूमत करना चाहते थे, और एक चीज से फेमस थे। वो उनकी वो हरकत थी कि हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर थे उसको वो ध्वस्त करके अपनी हुकूमत करना चाहते थे। लेकिन अगर आज के समय की बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी हुकूमत पर पाबंदी लग चुकी है और उस पाबंदी को बरकरार वो नहीं कर पा रहे हैं। और आज खड़क सिंह मार्ग की जगह हम मौजूद हैं, आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर है, और ये मंदिर करीब 35 साल पुराना मंदिर है और 35 साल में आज तक इस मंदिर के ऊपर कोई भी ना अपनी हुकूमत कर पाया और ना ही कोई अपनी मर्जी चला पाया। लेकिन 35 सालों के बाद अब दिल्ली सरकार की तरफ से एक यहाँ पर नोटिस जारी किया जाता है कि इनका मंदिर ध्वस्त कर दिया जाएगा, इनका मंदिर तोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले हम आपको चलते हैं और दिखाते हैं कि नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है। आवश्यक सूचना, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सरकारी जमीन पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। आपको उक्त स्थान को खाली करने के लिए पूर्व में कई बार निर्देशित किया गया था, परंतु आपके द्वारा यह जगह खाली नहीं की गई है। उक्त जमीन को जारी किए गए नोटिस के 3 दिवस अवधि के दौरान खाली कर दिया जाए, अन्यथा विभाग द्वारा उक्त कब्जे को गिरा दिया जाएगा। इस दौरान हुए नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। यहाँ के पंडित जी मौजूद है जो यहाँ पर हमेशा लगे रहते हैं इस मंदिर में पूजा पाठ में। इस मंदिर में कब से रहते हैं? मैं 22 साल से रह रहा हूँ। मेरे पिताजी 35 साल से रह रहे हैं जब से मंदिर बना हुआ है। तो पहले तो जब आए थे, जब कह के गए थे कि भाई आपको पाई एक नाप के आपको मंदिर बना के दिया जाएगा, तो फिर इसके बाद ये नोटिस चिपका दिया 6 तारीख को। फिर वो कह रहे हैं कि आपको मंदिर सोमवार तक खाली करना पड़ेगा, आप मूर्तियों को कहीं भी लेके जाइए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं तो हम गिरा देंगे बुलडोजर से। एक तरह से वार्न करके बोला था फ्राइडे के दिन कि आप या तो खाली कीजिए, नहीं तो हम गिरा देंगे मंदिर आपका, यहाँ से आप खाली करके ले जाइए, मूर्तियों कहीं भी ले जाइए आप। तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का कोई दबाव तो नहीं, जैसे बिजली काटना या कुछ? अभी तो कोई दबाव नहीं था, पहले था 1 साल तक मैं बिना बिजली के रहा। अब कोई दबाव नहीं है क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है, अंधेरा बिल्कुल रहता है, मैं भी अंधेरे में रहता हूँ समझ लो एक तरह से। अच्छा। काफी डर भी लगता है कि यहाँ कोई कुछ भी घटना हो सकती है, लेकिन अब क्या करा जा सकता है, मंदिर छोड़ के जा नहीं सकते। इतना लगाव हो चुका है 22 साल में मुझे भी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा मंदिर यहाँ यथास्थान पर बना रहे और मैं सेवा पूजा करता रहूँ बस। चुनाव आयोग जहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, जहाँ से चुनाव का सब कुछ होता है, उसके बाहरी मजार बनी हुई है और वो मजार मेरे ख्याल से 5 से 7 साल के आसपास का होगा, इतना पुराना नहीं है। उस पर किसी कोई आपत्ति नहीं कर रहा है, ना कोई हथौड़ा चला रहा है, ना उसको तोड़ने की कोई बात कर रहा है। लेकिन ये मंदिर इतने साल पुराना, उनके अगर मैप में आता है तो मैप दूसरा बना लीजिए, या फिर आप हमें कुछ ऐसी प्रावधान कीजिए कि हम मूर्ति अपनी उठा के दूसरे उसमें स्थान पर रख लें। मंदिर बना के दीजिए हमें, अगर आपके नक्शे में आता है तो आप तोड़ दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पहले बना के दीजिए। जैसे बना हुआ है, जितनी दूर उसमें बना हुआ है आप हमें बना के दीजिए हमें, और कोई आपसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, बस हमारा यथा स्थान पे मंदिर बना रहे। वोटों के चक्कर में सब अपना बस उल्लू सीधा करते हैं, कोई उसके ऊपर छींटाकशी करता है, बीजेपी उसके ऊपर छींटाकशी करती है। ऐसे करके उन्होंने चांदनी चौक में जो हनुमान मंदिर था वो तोड़वा दिया, फिर दोनों ने आपस में छींटाकशी करके फिर वो मंदिर वापस बनवा दिया। तो ऐसा काम ही मत करो ना, हिंदू हैं सब, जैसे आप मुसलमानों के उस पे मजार पे मस्जिदों पे हथौड़ा नहीं चला रहे हो, तो ऐसे मंदिरों पे क्यों तोड़ रहे हो? मोदी जी हिंदुस्तान करते हैं, मेरे हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ भाई बहनों, और आप ऐसे, और फिर आप हिंदुओं को मंदिरों को तोड़ रहे हो, फिर आप ये कहाँ का न्याय हुआ? फिर
और मेरी 22 साल मैंने दिए हैं, सेवा पूजा करी है यहाँ पे, तो मैं भी कहाँ जाऊँ फिर अब। बस मैं इतना ही चाहता हूँ और हम यहाँ सेवा पूजा अपनी करते रहें जो हमसे हो सकता है। तो इसके सपोर्ट में अभी तक कौन कौन अभी साथ कोई दे नहीं रहा है? आया, सुदर्शन न्यूज वाले आए थे और एक आप आए हैं और कोई नहीं आया। बाकी फोन आ रहे हैं सबके, जितना हो सकता है आप में सहयोग कीजिए और मंदिर को तोड़ने से बचाइए। बस मेरी तो सबसे यही कामना है, हाथ जोड़ के। तो अभी आपने सुना आशीष जी जो इस मंदिर में करीब 22 साल से रहते हैं, उन्होंने क्या कहा। और अभी इस वक्त हमारे साथ आशीष के पिताजी मौजूद हैं। कितने साल से इस मंदिर में रहते 22 हैं? वर्ष हो गए बच्चे को, मेरे को 36 वर्ष हो गए हैं। जब से बना है मूर्ति प्रतिष्ठा तब से अब तक मैं ही हूँ इसमें। अब सरकार के द्वारा ये मंदिर अचानक से ऐसे हटाया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? मंदिर दूसरा बन जाए, हमको दूसरी जगह मूर्ति फिट कर दें, हम उसमें रह जाएंगे। फिर उसके बाद में तोड़ो, पहले मंदिर हमको बनना चाहिए, उसके बाद में इसको तोड़ दो। क्या नाम है आपका? मेरा अश्वनी कुमार शर्मा। यहीं पर आप भी रहते हो? जी, थोड़ी दूर पर रहते हैं हम। ऐसे अचानक से ये लोग नोटिस जारी कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इस पर? मैडम जी कुछ नहीं, बस पहले क्या कहते हैं, ये मेरे ब्रदर लगते हैं आशीष जी। जी। तो पहले जो सर वगैरह आए थे उन्होंने ये बात बोली थी कि आप निश्चिंत हो जाइए और यहाँ पर आपकी पाई मतलब नपेगी और आपको कोई मंदिर को जो भी क्षति होगी पहले बना के देंगे, तब आपकी मूर्ति और आपको मतलब किसी तरह से परेशानी नहीं होने देंगे, मंदिर बना के देंगे। उन्होंने मेन गेट पे, ये यहाँ पर कोई तो रहता नहीं, जो लोग बाहर गए हुए थे पहले से जानते हैं, वो थोड़ी बहुत हेल्प करते थे, उसके वो लोग आके जैसे राशन वगैरह कुछ दे जाते थे, तो वो भी अब मेन गेट पे इन्होंने लॉक लगा दिया है, तो कोई भी आ नहीं रहा जा नहीं रहा। यहाँ पर पहले भी जब बिजली काटी गई थी तो हम 1 साल काफ़ी परेशान रहे थे, उसमें केजरीवाल जी के यहाँ पर भी गए थे, उसमें 4 महीने तक दौड़ते रहे, उन्होंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मांगे और हमने दिखाए, बट उन्होंने कोई हेल्प नहीं हुई। उसके बाद मेरे भैया हैं जो आशीष पंडित जी, वो भी मीनाक्षी लेखी जी के पास गए, तो उन्होंने किसी तरह से कोई हेल्प नहीं की। उन्होंने ये कहा आप इधर जाइए उधर जाइए, मतलब टाला मटोली होती रही दोनों तरफ से। एक आम आदमी तो थक के हार ही जाता है, हाथ खड़े कर देता है। फिर उसके बाद हमने अब जैसे तैसे कहीं से जुगाड़ कर रखा है बिजली का मैडम जी, क्योंकि भगवान को तो अंधेरे में रख नहीं सकते। मंदिर से मात्र 100 मीटर की ही दूरी पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर निर्वाचन सदन है और यहाँ पर निर्वाचन सदन के सामने ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर का हेडक्वार्टर है और उसके सामने ही निर्वाचन सदन के साथ में ही यहाँ पर एक मजार है और ये अनऑथराइज्ड है, लेकिन इसको हटाने में ना ही किसी में पावर है और ना ही कोई इसको हटाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, यहाँ पर ना कोई नोटिस जारी किया जा रहा है और ना ही यहाँ पर इस मजार को हटाने की कोई कोशिश की जा रही है। सवाल खड़ा होता है कि आखिर हिंदू धर्म का जो सनातन मंदिर है उस पर क्यों अचानक से 35 सालों में ऐसे नोटिस जारी किया गया है। आपकी क्या राय है ऐसे सरकार के हरकत पर? आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं, साथ ही साथ इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति, कैमरा पर्सन सुनील के साथ हकीकत आप तक। आप हमारी खबर को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें।